आज का प्रचार विषय होगा कितने लोग घर में अपने घर में प्रार्थना करें। कम से कम एक टाइम पे, अगर 2 बार 3 बार नहीं भी एक बार। आज का विषय होगा प्रार्थना करना है किस चीज के साथ? प्रार्थना करने के साथ और क्या जरूरत है? हम जब प्रार्थना कर रहे हैं तो उस प्रार्थना में एक चीज मिलाना जरूरी है। हम लोग जब खाना बनाते हैं तो खाना बनाते टाइम खाना सिर्फ एक चीज से नहीं बनता, उसमें बहुत सारा इंग्रेडिएंट डालना पड़ता है। तो इसी तरीके से जब हम प्रार्थना कर रहे हैं तो उसमें भी, प्रार्थना में भी हमें एक इंग्रेडिएंट कह सकते हैं, उदाहरण के लिए डालना इंपॉर्टेंट। वो इंग्रेडिएंट है जब वो चीज है जो हमें अपने प्रार्थना के साथ क्या करना पड़ेगा, मिलाना पड़ेगा। हमारी प्रार्थना में उस चीज को रखना पड़ेगा। अगर उसको हम ना रखें तो प्रार्थना करना और समय बिताना हो सकता है कि बर्बाद हो। वो चीज क्या है? वो चीज है क्या है? अगर कोई बोलना चाहते हैं गलत होगा तो कोई बात विश्वास और कोई विश्वास। आमीन। प्रार्थना के साथ हमें मिक्स करना पड़ेगा हमारा विश्वास। आमीन। प्रार्थना साथे की मिक्स करते হবে, प्रार्थना साथे विश्वास मिक्स करते হবে। যদি প্রার্থনা সাথে বিশ্বাস মিক্স না করি তাহলে ওটা হয়ে যাবে কি হয়ে যাবে? ফেলিয়ার। बिना नमक वाला सब्जी, विदाउट नमक, विदाउट सॉल्ट, बिना नमक वाला खाना। इसलिए प्रार्थना करते समय हमें इम्पोर्टेंट है कि हम उसमें क्या मिक्स करें, उसमें हम लोग विश्वास को ऐड करें। अगर हम सिर्फ मुंह से प्रार्थना करें और मन में अगर हमारा विश्वास ना हो तो वो चीज क्या होगा, वो फेल हो जाएगा। वचन कहता है कि तुम मुंह से क्या करते हो, मुंह से मुझे एक बार बुलाते हो, राधिकार करते हो, लेकिन हमारा हृदय क्या है? हमारा हृदय मुझसे दूर है। हम लोग वचन निकाले या तो एक अध्याय 5 से 8, या तो एक अध्याय या तो चैप्टर 1 वर्स 5 to 8, इब्रानियों के बाद एक अध्याय 5 से 8, पेज नंबर 318 318। इब्रानियों के बाद या पर यदि तुम में से किसी को बुद्धि की घटी हो तो परमेश्वर से मांगो, जो बिना उलाहना दिए सबको उदारता से देता है और उसको दी जाएगी। पर विश्वास से मांगे और कुछ संदेह ना करो, क्योंकि संदेह करने वाला समुद्र की लहर के समान है, जो हवा से बहती और छलछलाती है। ऐसा मनुष्य उछलती है, ऐसा मनुष्य यह ना समझे कि मुझे प्रभु से कुछ मिलेगा। वह व्यक्ति दुचिता है और अपनी सारी बातों में चंचल है। যদি তোমাদের কাহারও জ্ঞানের অভাব হয় তবে সে ঈশ্বরের কাছে চাওয়া করো, তিনি সকলকে অপাকরে দিয়া থাকেন, তিরস্কার করেন না, তাহাকে তর্ক হইবে, কিন্তু যে বিশ্বাসপূর্বক
সে বায়ু তাড়িত ও বিরলিত সমুদ্র তরঙ্গের তুল্য। সেই ব্যক্তি যে প্রভুর নিকটে কিছু পাইবে এমন বোধ না করো, সে দিগনালো আপনার সকল পথে অস্থির। আমিন। आमीन। हालेलुया। हालेलुया। तो वचन हम लोग पढ़े याकूब चैप्टर 1 पहला अध्याय 5 से 8 5 पद में लिखा है, पर यदि तुम में से किसी को बुद्धि की घटी हो तो परमेश्वर से मांगे, जो बिना उलाहना किए सबको उदारता से देता है और उसको दी जाएगी। आमीन। यदि तुम में से किसी को बुद्धि की घटी हो तो परमेश्वर से मांगे, जो बिना उलाहना किए सबको उदारता से देता है और उसको दी जाएगी। अगर हम लोग इस दुनिया में, हो सकता है आपके साथ हुआ, हो सकता है हमें से किसी के साथ ऐसा हुआ हो बीते समय में। दुनिया में जब हम किसी से कभी कुछ मांगने जाते हैं, हमको कोई चीज चाहिए या हमको किसी चीज में मदद चाहिए, तो हो सकता है आपके साथ हुआ हो, मेरे साथ तो हुआ है, इसलिए हो सकता है कि हम जब उससे मांग रहे हैं तो वो हमको मना तो नहीं कर रहा, वो हमको दे रहा है, वो मुझे दे रहा है, लेकिन देने के साथ साथ क्या कर रहा है, वो मुझे डांट भी रहा है। समझ पा रहे? वो देने के साथ क्या कर रहा है, मुझे डांट भी रहा है। होता है ऐसा कभी कभी हमारे साथ, किसी से हम कुछ मांगते हैं और वो हमें देता है, लेकिन देने के साथ बोलता है कि इस बार दे दिया, अगला बार नहीं। कितनों के साथ हुआ है? এই বারে দিয়ে দিচ্ছি, নেক্সট টাইম আর দেব না, নেক্সট টাইম আর তুমি আমার কাছে আসবে। যখন আমি দিয়েছি ওর কাছে, আমাকে দিচ্ছে, আমি যেটা চেয়েছি, যাই হোক, হেল্প হোক, মানি হোক, যাই হোক, দিয়েছে, কিন্তু দেওয়ার সাথে সাথে বলে দিচ্ছে যে এইবারে তোমাকে দিয়ে দিচ্ছি, নেক্সট টাইম তোমাকে দেব না, নেক্সট টাইম তুমি আমার কাছে আসবে, নেক্সট টাইম তুমি আমার দিকে ফোন রাখবে যে আমি তোমাকে সাহায্য করব। কিন্তু ঈশ্বর বলছে, অনলি ভার্স 5 টা কি করবে? বাংলা যদি তোমাদের কারো জ্ঞানের অভাব হয়, তবে সে ঈশ্বরের কাছে যাজ্ঞা করুন, তিনি সকলকে অকাতরে দিয়ে থাকেন। সকলকে অকাতরে দিয়ে থাকেন। অকাতরে। আচ্ছা, অকাতরে দিয়ে থাকেন, তিরস্কার করেন না। তিরস্কার করেন না। আমিন। ईश्वर काउके तिरस्कार करें ना। परमेश्वर लिखा हुआ है, जो बिना उलाहना किए सबको उदारता से देता है और उसको दी जाएगी। अगर हम परमेश्वर से एक चीज अगर हम 10 बार में जाकर के मांगे तो एक बार में परमेश्वर क्या नहीं करेगा, उलाहना नहीं करेगा, उदारता से हमें देगा। वो हर बार हमें देने के लिए तैयार है। और बांग्ला में क्या लिखा है, কি করেন না, বাংলা ভাষা তিরস্কার করেন না। যতবার আমি চাইছি ততবার ঈশ্বর আমাকে দিচ্ছে। अगर हम एक बार मांगे और हम सोचे कि एक बार मैंने मांगा और मुझे और चाहिए और फिर मैं जाकर के अगर परमेश्वर से मांगू तो परमेश्वर मुझे देंगे नहीं, ऐसा नहीं, परमेश्वर देगा। क्योंकि परमेश्वर क्या नहीं है, वो मनुष्य नहीं है, वो मनुष्यों जैसा नहीं है, मनुष्यों से अलग है। मनुष्य क्या करता है, एक बार अगर मदद कर भी देता है तो उसको 10 बार सुना देता है ना, उसको एहसान जताता है, एक बार मैंने मदद किया अब नहीं करूँ, ऐसा दिखाता है जैसे कि मैं ही सब कुछ, जबकि इंसान कुछ भी नहीं है ना। उसके बाद आगे लिखा है 6 पद में, पर विश्वास से मांगे और कुछ संदेह न करे, क्योंकि संदेह करने वाला समुद्र की लहर के समान है, जो हवा से बहती और उछलती है। किसके समान है? समुद्र की लहरों के समान है, जो हवा से बहती और उछलती है। समुद्र की लहरों के समान है मतलब उसका कोई एक ये नहीं है, उसका कोई एक बोल सकते हैं कि उसका अगर विश्वास के साथ अगर प्रार्थना नहीं है तो वो मनुष्य ऐसा है कि उसका कोई डिसाइडेड वे नहीं, उसका कोई निश्चित पथ नहीं है कि वो किस पथ में जाएगा। वो इधर जाएगा न किधर जाएगा, न किधर जाएगा, किधर जाएगा पता ही नहीं। वो समुद्र की लहर के समान है, जो हवा से बहती और उछलती है। उसका जीवन हवा से बहना और उछलने वाला है। मतलब हवा से बहना उछलना का मतलब क्या है?
मतलब प्रार्थना कर रहे हैं एक चीज के लिए, लेकिन उस चीज को पाने में थोड़ा सा अगर प्रॉब्लम आ गया तो हमारा विश्वास की कमजोरी के कारण हम क्या किए, अपना हम डायरेक्शन चेंज नहीं, हम बोले कोई चीज के लिए प्रार्थना कर रहे हैं और थोड़ा सा प्रॉब्लम आया उसकी वजह से उस चीज को पाने में, तो वो क्या हुआ, हवा से बहती और उछलती हुई लहर के समान अपना डायरेक्शन दिशा चेंज कर रही है। और 7 पद में लिखा है, ऐसा मनुष्य यह न समझे कि मुझे प्रभु से कुछ मिलेगा, वह व्यक्ति दुखिता और अपनी सारी बातों में चंचल है। आमीन। अपनी सारी बातों में चंचल है, मतलब एक बात को पकड़ करके रखना बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट है। जैसा लास्ट वीक हम लोग बात कर रहे थे कि परमेश्वर ने हमें जिस कॉलिंग में बुलाया है, परमेश्वर ने हमें जिस उद्देश्य से बुलाया है, जिस पर्पस से हमें बुलाया है, वो पर्पस हमको पकड़ करके रखना पड़ेगा। और उस पर्पस को पूरा करने के लिए प्रार्थना के साथ क्या करना पड़ेगा, विश्वास रखना पड़ेगा, तभी जाकर के हम उस पर्पस को कंप्लीट कर पाएंगे। और अगर हमारे अंदर विश्वास का घटी है तो 8 पद में लिखा है, वह व्यक्ति दुचिंता है और अपनी सारी बातों में चंचल है। निकाले मत्ती रचित सुसमाचार, मत्ती चैप्टर 21 21 अध्याय 21 अध्याय पद 25 और 22। मत्ती 21 अध्याय 21 और 22। 21 का 21 और 22। इसने उनको उत्तर दिया, मैं तुमसे सच कहता हूँ, यदि तुम विश्वास रखो और संदेह न करो तो न केवल यह करोगे तो इस अंजीर के पेड़ से किया गया है, परंतु यदि इस पहाड़ से भी कहोगे उतर जा और समुद्र में जाकर तो यह हो जाएगा। और जो तुम प्रार्थना में विश्वास से मांगोगे वह सब तुमको मिलेगा। आमीन। यीशु मसीह ने कहा कि यीशु ने उनको उत्तर दिया, मैं तुमसे सच कहता हूँ, यदि तुम विश्वास रखो और संदेह न करो तो न केवल यह करोगे जो इस अंजीर के पेड़ से किया गया, परंतु यदि इस पहाड़ से भी कहोगे उखड़ जा और समुद्र में जा पर तो यह हो जाएगा। और जो कुछ तुम प्रार्थना में विश्वास से मांगोगे वह सब तुमको मिलेगा। बारला 22 पद तक 22 যদি তোমাদের বিশ্বাস থাকে আর সন্দেহ না করো তবে তোমরা কেবল ডুমুর গাছের প্রতি এরূপ করিতে পাইবে তাহা নয়, কিন্তু ওই পর্বতকে যদি বলো উঠিয়া যাও তা সমুদ্রে গিয়া পড়ো তাহাই হইবে। আর তোমরা প্রার্থনায় বিশ্বাস করো যা কিছু জায়গা করবে সে সকলই পাইবে। आमीन। यीशु मसीह कहता है कि क्या करो, अगर हम पहाड़ से कहे कि उखड़ करके कहाँ चला जाए, समुद्र में चला जाओ, ये हमारे लिए हो जाएगा। आमीन। अब हम जा रहे हैं, आज हम संडे सर्विस कंप्लीट करेंगे और संडे सर्विस कंप्लीट करने के बाद कल हम ट्रेन पकड़ेंगे और ट्रेन पकड़ के जाएंगे माउंट एवरेस्ट के पास और माउंट एवरेस्ट को बोलेंगे वहां से उखड़ के समुद्र में चला। यीशु मसीह माउंट एवरेस्ट उखड़ जा और कहाँ चला जा, यीशु मसीह जब भी कुछ कहता था तो वो क्या करता था, एक सिंबल देता था। पहाड़ उखड़ करके समुद्र में चला जाएगा डजंट मीन सचमुच में पहाड़ उखड़ जाए। सचमुच में पहाड़ उखड़ता नहीं, यीशु मसीह खा सकता है वो अलग बात है, लेकिन सचमुच में पहाड़ उठा लो ऐसा नहीं कहा। सचमुच में नहीं कह रहा है कि जाकर के पहाड़ उठा लो, नहीं। यीशु मसीह ने कहा कि अगर तुम विश्वास से प्रार्थना करो और कहो कि एक पहाड़ जो उखड़ करके समुद्र में क्या लिखा, उखड़ जा और समुद्र में जा तो यह हो जाएगा, है ना। ये जो पहाड़ है ये सिंबल है। ये किस चीज का सिंबल है, ये क्या दिखाता है हमारे जीवन, हमारे साथ हाँ, हमारे जीवन में जो भी समस्याएं हैं उन
समस्याओं का ये सिंबल है कि हमारे जीवन में जो भी प्रॉब्लम्स है, जो भी चीज से हम गुजर रहे हैं, उस पहाड़ से हम कहेंगे कि उखड़ के जाके समुद्र में जाएंगे तो वो हो जाएगा। लेकिन कैसे होगा? बोलने के साथ साथ हमको क्या करना पड़ेगा? उसमें विश्वास होना चाहिए, है ना? विश्वास के साथ अगर कहेंगे तो होगा। मार्को 11:22-24 चैप्टर 11 मार्क चैप्टर 11 22-24 22 से 24। इसलिए उसको परमेश्वर का विश्वास है। मैं तुमसे सच कहता हूँ कि जो कोई इस पहाड़ से कहे तू बढ़ जा समुद्र में जा और अपने मन में संदेह न करे, वरन प्रतिष्ठित करे कि जो कहता हूँ वह हो जाएगा तो उसके लिए वही हो। इसलिए मैं तुमसे कहता हूँ कि जो कुछ तुम प्रार्थना करके मांगो तो प्रतिष्ठित करो तब तो कि तुम्हें मिल गया और तुम्हारे लिए हो जाएगा। आमीन। बांग्ला যিশু উজ্জ্বল করিয়া তাহাদিগকে কহিলেন, ঈশ্বরে বিশ্বাস রাখো। আমি তোমাদেরকে সত্য কহিতেছি যে কেউ ওই পর্বতকে বলে উঠিয়া যাও আর সমুদ্রে গিয়া পড়ো এবং মনে মনে সন্দেহ না করে কিন্তু বিশ্বাস করে যে যাহা বলে তাহা ঘটিবে, তবে তাহার জন্য তাহাই হইবে। এই জন্য আমি তোমাদেরকে বলি, যাহা কিছু তোমরা প্রার্থনা ও চাহিদা করো, বিশ্বাস করো যে তাহা পাইয়াছ, তাহাতে তোমাদের জন্য তাহাই হইবে। आमीन। आमीन। क्वेश्चन कहता है 24 अध्याय में, इसका पहले वाला हम लोग मध्य में भी देखें कि पहाड़ से अगर हम कहें कि उखड़ करके समुद्र में जाए तो हो जाएगा। और 24 में लिखा है, इसलिए मैं तुमसे कहता हूँ कि जो कुछ तुम प्रार्थना करके मानो तो प्रतीति कर लो कि तुम्हें मिल गया अब तुम्हारे लिए हो जाएगा। मतलब जो कुछ प्रार्थना में मानो तो प्रतीति कर लो कि वो तुम्हें मिल गया और तुम्हारे लिए हो जाएगा। अगर हम किसी चीज के लिए प्रार्थना कर रहे हैं और अगर वो चीज नहीं हुआ, वो चीज होने में हमको दिख रहा है कि अभी नहीं हुआ है, लेकिन हमको क्या करना पड़ेगा? मन में अपना प्रतीति करना पड़ेगा, मतलब इमेजिन कर लेना पड़ेगा कि क्या हो गया, ये चीज हो गया। आमीन। हम लोग जब प्रार्थना करते हैं, ध्यान सुनिएगा, हम लोग जब प्रार्थना करते हैं, चाहे वो किसी भी चीज को लेकर के हो, चाहे वो किसी भी चीज को लेकर के हो, तो जब हम प्रार्थना कर रहे हैं तो प्रार्थना करते टाइम क्या जो चीज हमको चाहिए वो चीज हम देख रहे हैं, मतलब हमको वो चीज क्या दिखाई दे रहा है। मतलब प्रार्थना करते टाइम हो सकता है खुली आंखों से हमको वो नहीं दिख रहा है, लेकिन जब हम आंखें बंद करके जब हम उस चीज के लिए प्रार्थना कर रहे हैं तो क्या हमारा इमेजिनेशन में, हमारा दिमाग के अंदर वो चीज को हम देख पा रहे हैं। ये चीज को समझना थोड़ा सा। अगर हम प्रार्थना कर रहे हैं, যদি আমি প্রার্থনা করছি একটা একটা বিষয় নিয়ে, তো সেই বিষয়টা আমার ইমেজিনেশনের মধ্যে কি আমি দেখতে পাচ্ছি? समझ पा रहे हैं आपको? अगर कोई नहीं समझ पा रहा तो बोलिए और डिटेल में। मतलब कि हम लोग आंखें बंद करके भी कुछ चीजों को हम लोग देख पाते हैं, है ना? आंखें बंद है हमारी, लेकिन हम उस चीज के लिए प्रार्थना कर रहे हैं और वो चीज हमको दिखाई दे रहा है, हम ऑलरेडी वो चीज को देख रहे हैं। हम यहाँ पे कह रहे हैं कि प्रतीति करो कि तुम्हें वो चीज मिल गया, चाहे वो कुछ भी, चाहे वो किसी भी चीज को लेकर के प्रार्थना, अगर हम किसी बीमारी को लेकर के प्रार्थना कर रहे हैं तो हमको अपना मन में ये इमेजिनेशन हो जाना चाहिए, हमको अपना मन में ये चीज दिखना चाहिए कि मेरा जो बीमारी था वो ठीक हो गया। जब वो चीज हमारे इमेजिनेशन में हमको दिखेगा तब वो चीज रियलिटी में आएगी। आमीन। अगर हम प्रार्थना कर रहे हैं कि आज हम चर्च में अकेले जा रहे हैं, आज हम चर्च में अकेले हैं,
मेरा हस्बैंड या मेरा बच्चा या मेरा फैमिली मेरे साथ नहीं है, तो जब हम प्रार्थना करें তখন আমি প্রার্থনা করছি ওই জিনিসটা আমি দেখব যে আমি যার সাথে যেতে চাইছি সে আমার সাথে ওখানে দাঁড়িয়ে আছে, সে ওখানে দাঁড়িয়ে আমার সাথে আরাধনা করছে। যখন আমি ইমাজিনেশনে সেই জিনিসটাকে দেখব তখন ওটা রিয়ালিটিতে হয়। তারপর কি বলছে 22 22 verse 22 11 verse 24 24 এটা পড়লেন 11 के 24 only 24 এই জন্য আমি তোমাদেরকে বলি, যা কিছু তোমরা প্রার্থনা ও জাগরণ করো, বিশ্বাস করো যে তাহা পাইয়াছ, তোমাদের জন্য তাহাই হইবে। আমি বিশ্বাস করো কি তুমি ওটা পাইয়াছো, তাহলেই ওটা হবে। প্রার্থনা করছি আরে হবে কি হবে জানি না, এরকম হয় ऐसे नहीं होता है। यीशु मसीह ने कहा कि विश्वास के साथ क्या करो, बाहर से करो कि समुद्र में जा में तो वो हो जाएगा। जब बाहर जाकर के मिल सकता है, हमारा जीवन का छोटा मोटा जो परेशानी है वो भी जरूर हट सकता है हमें। लेकिन आपको क्या करना पड़ेगा, वो विश्वास हमारा करना चाहिए। अब यहाँ पर एक चीज है, हम लोग जो हम बोले अभी भी हमारा इमेजिनेशन में हमको वो चीज दिखना चाहिए, लेकिन ये चीज जो है ये चीज एक ऐसा है जो ये चीज हमसे क्या करना चाहता है, चुराना चाहता है। এটা আমাদের থেকে চুরি করতে চাই। কি চুরি করতে চাই? আমাদের থেকে কি চুরি করতে চাই? আমার টাকা চুরি করতে চাইছে না, আমার বাড়ি চুরি করতে চাইছে না, ওসব চুরি করার দরকার নেই। আমাদের থেকে শয়তান চুরি করতে চাইছে আমাদের আশা, আমাদের আশা, हमारे होप, हमारा जो होप है, हमारा जो आशा है, हमारा जो विश्वास है वो चुराना चाह रहे हैं। यूहन्ना 10 का 10 अगर पढ़ सकते हैं कर जरूर। यूहन्ना 10:10 चैप्टर 10 verse 10 पेज नंबर 146। चोर किसी और काम के लिए नहीं परंतु केवल चोरी करने और घात करने और नष्ट करने को आता है। मैं इसलिए आया कि वो जीवन पाए और बहुतायत से पाए। आमीन। जोहर 10 अध्याय 10 पद में लिखा है, चोर किसी और काम के लिए नहीं परंतु केवल चोरी करने और घात करने और नष्ट करने को आता है। आमीन। चोर क्या करने के लिए आता है? चोर आता है चोरी करने के लिए, ताकि वो क्या करे, नष्ट करे और घात करे। इसी तरह शैतान क्या करता है, हमारे मन से, हमारे अंदर से जो होप है, जो विश्वास है, जो वचन है, वो वचन हमारे अंदर से चुरा लेना चाहता है। और अगर वो चुराने में कामयाब हो जाएगा तो फिर हम लोग कामयाब नहीं हो पाएंगे। 4 बीज का दृष्टांत सब कोई पढ़े? 4 बीज का दृष्टांत, 4 बीज का दृष्टांत जब हम लोग पढ़ते हैं तो उसमें सबसे पहला दृष्टांत क्या है? सबसे पहले क्या लिखा हुआ है? सबसे पहला फर्स्ट, सबसे पहले लिखा है सड़क के किनारे गिरे और मछली आकर उसको क्या किया, उठा करके ले गया। सबसे पहला पॉइंट वहां पर यही मेंशन किया हुआ है। सबसे ज्यादा जो घातक चीज है यही है कि शैतान हमसे क्या करना चाहता है, हमारी आशा, हमारा विश्वास, हमारे अंदर जो परमेश्वर का वचन है उसे हमसे चुराना चाहता है। क्योंकि चोर आता है केवल चोरी करने के लिए और घात करने के लिए। अभी ऐसा पहले दिन हुआ, शैतान ने कोशिश किया किसके साथ? बहुत लोगों के साथ। अगर प्रतिशत इतना शुरू करें तो बहुत है, एक आध हम बोल देते। सबसे शुरू में एकदम पहले में आदम और हवा के साथ उसको परमेश्वर ने कहा, उसके विश्वास को चुरा लिया और उससे क्या किया, पाप करवा दिया। ठीक है, उसके बाद और भी बहुत है, लेकिन उसके बाद हम लोग नया नियम में आए। नया नियम में आते हम लोग मत्ती 4 अध्याय क्या, मत्ती 4 अध्याय हम लोग देखते हैं इस मसीह की परीक्षा। उसके बाद आया इस मसीह से क्या करने के लिए, जो परमेश्वर का वचन है वो, ताकि उसके अंदर से उस चीज को चुरा करके उस मसीह को जो है वो गिरा पाए।
लेकिन क्या वो सफल हो पाया? नहीं हो पाया, कभी भी नहीं किया। और यीशु मसीह के परीक्षा के द्वारा शैतान ने काम किया। और हम लोग जब पढ़ रहे थे मरकुस रचित सुसमाचार हम लोग पढ़ रहे थे 11 अध्याय 22 और 24 तक हम लोग पढ़े थे और 24 में हम लोग देखे। इसलिए मैं तुमसे कहता हूँ कि जो कुछ तुम प्रार्थना करके मांगो तो प्रतिज्ञा करो कि तुम्हें मिल गया और तुम्हारे लिए हो जाएगा। और विश्वास के साथ प्रार्थना करना बहुत ज्यादा जरूरी है। लेकिन ये विश्वास हमको कहाँ मिले? अब विश्वास सुनने से और सुनना मसीह के वचन से होता है। अभी पॉइंट है, अभी कहां से आएगा विश्वास? विश्वास आएगा वचन से। और वचन कहाँ मिलेगा? वचन मिलेगा इसके अंदर, वचन मिलेगा कलीसिया में। आपके पास फोन है, यूट्यूब है, वहां भी वचन मिलेगा। यूट्यूब में बहुत सारे लोग वीडियो डालते हैं, हम लोग भी डालते हैं रिकॉर्ड करके। आज सुन लिए फिर नहीं सुनेंगे ऐसा थोड़ी है, सुन लीजिए घर में चला के, कोई दिक्कत नहीं। ठीक, अब विश्वास सुनने से और सुनना मसीह के वचन से होता है। आमीन। तो विश्वास हमें कहां से मिलता है? मसीह के वचन से होता है विश्वास, है ना। जब हम प्रार्थना करें तो हमें उसमें क्या ऐड करना इंपॉर्टेंट है? विश्वास ऐड करना इंपॉर्टेंट है। तो लिख रहे हैं, आज का टॉपिक लिखिए, विश्वास के साथ प्रार्थना करना। क्या करना? आज का टॉपिक विश्वास के साथ प्रार्थना करना। और जब हम विश्वास के साथ प्रार्थना करते हैं तो हमारी हर एक प्रार्थना जो है पूरा हो। और किसी को अगर बुद्धि की घटी है तो वो किससे मांगे? पास्टर से। पास्टर को खुद बुद्धि का कमी, आमीन। लेकिन परमेश्वर सबको क्या करता है? प्रार्थना से देता है ना। हो सकता है हम कभी आपको कोई चीज का उत्तर ना दे पाए, हो सकता है कि हमारे पास कोई चीज का नॉलेज ना हो, लेकिन परमेश्वर जिसने सब कुछ बनाया उसके पास हर एक चीज का, आप जो कुछ उससे पूछेंगे वो हमें बताएगा। वचन कहता है कि तुम मुझसे प्रार्थना करके देख और मैं तुझे राज की बातें बताऊं, मैं तुझे भेद की बातें बताऊं, है ना। तो हम जब प्रार्थना में परमेश्वर से मांगे तो वो प्रार्थना से हमें देगा और कभी भी हमें मना नहीं करेगा। लेकिन जरूरत हो तो क्या? प्रार्थना में विश्वास रखने का। हमें विश्वास रखने के साथ हमें क्या करना पड़ेगा? हमें बात करना पड़ेगा। किससे बात करना पड़ेगा? हालेलुया। किससे बात करना पड़ेगा? हमें विश्वास के साथ बात करना पड़ेगा। किससे? विश्वास से बात करना है, ठीक है, लेकिन विश्वास के साथ हमें बात करना पड़ेगा। यीशु मसीह ने कहा कि अगर मन में संदेह न करो और पहाड़ से कहो। हमको किससे बात करना पड़ेगा? पहाड़ से बात करना पड़ेगा। कौन से पहाड़ से बात करना पड़ेगा? चाहिए हिमालय पर्वत पे जाकर बात नहीं, हिमालय पर्वत पे जाकर बात करना पड़ेगा। अपने जीवन में जो मेरा पहाड़ है उससे बात करना पड़ेगा। और जब हम उससे बात करेंगे तब तो पहाड़ हमारे जीवन से उतर करके क्या होगा? समुद्र में जाकर के मिल जाएगा। इसलिए यीशु मसीह ने कहा कि पहाड़ से बात करना पड़ेगा, पहाड़ से कहना पड़ेगा। यीशु मसीह ने नहीं कहा विश्वास करो और खुदा लेकर जाकर के पहाड़ पर, वो ज्यादा लॉजिकल। लेकिन यीशु मसीह ने कहा कि विश्वास करो और पहाड़ से कहो, मतलब अपना सिचुएशन से कहो। आज ये सिचुएशन है, कल ये सिचुएशन नहीं रहेगा। आमीन। आज गरीबी है, कल नहीं रहेगा। आज घर में कलेश है, कल नहीं रहेगा। आज मेरे साथ मेरा हस्बैंड नहीं आता है, कल आएगा। आमीन। हमारे जीवन में आज मेरा काम नहीं चल रहा है, कल चलेगा। आज मेरा कलीसिया में लोग कम है, कल बढ़ेंगे। ये चीज हमको क्या करना पड़ेगा? बोलना पड़ेगा। यीशु मसीह ने कहा पहाड़ से बातें कर। ये चीज हमें अपना दिमाग में हमेशा रखने की जरूरत है कि हमको क्या करना पड़ेगा? हमको पहाड़ से बात करना पड़ेगा। जब तक हम पहाड़ से बात नहीं करेंगे तब तक बात नहीं बढ़ेगी। हमें इसलिए यीशु मसीह जब भी उस आत्मा को साथ जाता था तो क्या कहता था? मैं तुझसे कहता हूँ अभी इसमें से निकल, और तुरंत उस आत्मा उसमें से निकल करके। हर एक तरह के सिचुएशन में हमको क्या करना पड़ेगा? हमको बोलना पड़ेगा।
लास्ट पर अगर हम लोग पढ़े पहला ह्यूमन नाम चैप्टर 5 वर्स 14 से 15 फर्स्ट कहो 5 अध्याय जो को पढ़ो चैप्टर 5 वर्स 14 and 15 फर्स्ट और हमें उसके सामने जो इबारत होता है वह यह है कि यदि हम उसकी इच्छा के अनुसार कुछ मांगते हैं तो वह हमारी इच्छा है। जानते हैं कि जो कुछ हम मांगते हैं वह हमारी सुनता है, तो यह भी जानते हैं कि जो कुछ हमने उससे मांगा वह पाया है। आमीन आमीन। बांसा अभी वर्स 14 only 14 মাঝে 14 তাহার উদ্দেশ্যে আমরা এই সাহস প্রাপ্ত হইয়াছি যে যদি তাহার ইচ্ছা অনুসারে কিছু যাজ্ঞা করি তবে তিনি আমাদের যাজ্ঞা শোনেন। आमीन। आमीन। वचन कहता है कि अगर यहाँ पे लिखा हुआ है थोड़ा सा 5 मिनट वहाँ पे लिखा हुआ है फर्स्ट ह्यूमन 5 अध्याय 14 और हम उसके सामने जो ज्ञान होता है वह यह है कि यदि हम उसकी इच्छा के अनुसार अगर उसकी इच्छा के अनुसार कुछ मांगते हैं तो वह हमारी सुनता है। मांगने के लिए कैसी इच्छा के अनुसार যদি তাহার ইচ্ছা অনুসারে কিছু इच्छा को अगर हम परमेश्वर की इच्छा के अनुसार कुछ मांगते हैं तो वो उसे पूरा करता है। हम प्रार्थना करें और विश्वास करें और विश्वास कर करके कुछ ऐसा मांगे जो परमेश्वर की इच्छा के विरुद्ध बोलेंगे। परमेश्वर की इच्छा के अनुसार अगर हम प्रार्थना करें कि अगर कोई ऐसा हो जो इस चीज को थोड़ा उल्टा तरीका से ले, है ना। हम लोग जानते हैं बाहर के जगत में बहुत लोग क्या करते हैं, क्या बोलते हैं, ब्लैक मैजिक, है ना। किसी के लिए कुछ कर देना, उसको ये हो जाए, उसको हो जाए, उसको बीमारी हो जाए, उसको गरीबी हो जाए, ये हो जाए, वो हो जाए। तो हमें क्या करना पड़ेगा, हम जब परमेश्वर की इच्छा के अनुसार मांगे, अगर हम प्रार्थना में मांग रहे हैं विश्वास के साथ, इसका मतलब ये नहीं है कि हम कुछ भी मांगेंगे तो, और वो चीज तभी होगा जब वो चीज परमेश्वर की इच्छा के अनुसार होगा। और उस चीज में कितना टाइम लगेगा ये भी डिसाइड कौन करेगा, हम डिसाइड करेंगे। हमको कितना दिन में चाहिए हम नहीं डिसाइड करेंगे, वो परमेश्वर ही डिसाइड करता है ना। जैसे कि एक छोटा बच्चा होता है, उसको हम लोग पहले क्या करते हैं, 3 पहिया वाला साइकिल है ना, रिक्शा साइकिल उसका हम लोग का वो देते हैं। उसके बाद हम लोग उसको थोड़ा सा बड़ा साइकिल देते हैं, और साइकिल जब वो चलाना पूरा सीख जाता है, जब थोड़ा और बड़ा होता है, यंग होता है, तब हम लोग उसको बाइक देते हैं, है ना। ऐसे कर करके धीरे धीरे हम लोग बढ़ाते हैं। अब बच्चा अगर 5 साल का होगा तो हमसे बाइक मांगेगा नहीं दे, तो क्या होगा, बहुत खराब है ना। छोटा बच्चा जब होता है तब हम लोग, जैसे उसका उम्र का छोटा बच्चा है और उसका हाथ में अगर हम पेन या पेंसिल लिखेंगे तो उसे छीन लेंगे, है ना। ये ना बताओ, कुछ कर लेगा, खुद को चोट लगा देगा, कुछ भी कर सकता है, उसको नॉलेज नहीं, उसको बुद्धि नहीं। लेकिन जब वो बच्चा थोड़ा बड़ा हो जाएगा, जब उसको पढ़ने का उम्र हो जाएगा, खुद ही मार के पढ़ेगा, पेंसिल पकड़, लेकिन अभी नहीं देते, लेकिन बाद में देते। ऐसे ही परमेश्वर भी हमारे साथ है। जब हम उससे कुछ मांग रहे हैं, हो सकता है कि हमको लग रहा है कि हमको अभी इस चीज का जरूरत है, लेकिन जब तक रियलिटी में उस चीज का जरूरत नहीं होगा, जब तक हम उस चीज के काबिल नहीं होंगे, तब तक वो चीज हमारे जीवन में परमेश्वर नहीं देगा। क्योंकि उस चीज से हम क्या करेंगे, कहीं ना कहीं पे जाकर के खुद को ही नुकसान पहुंचाएंगे, खुद को ही हम उससे खाते हैं। इसलिए परमेश्वर हमेशा हर एक चीज सही समय पर देता है। वचन कहता है कि मैं ठीक समय पर तुम्हें प्रार्थना का उत्तर दूंगा, और तुम्हें जो चीज चाहिए वो ठीक समय पर तुम्हें दिया जाएगा। आमीन। मतलब हर एक चीज जो है वो परमेश्वर की इच्छा के अनुसार हमें मिलेगा, और वो हमें तभी मिलेगा जब उसके लिए हमारा एक सही समय हो। सही समय से पहले
हमको परमेश्वर नहीं देगा। उसके द्वारा हम खुद को ही हाथ करें और खुद को ही हम नुकसान पहुंचाएं। और आज का टॉपिक पूरा क्या था, क्या करना है प्रार्थना में, प्रार्थना में